ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। अथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध। पहला अध्याय। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, सुना है वृत्तासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। त्वष्टा देववर्ग के सदस्य थे। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाला वह प्रसंग कहता हूं, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जनमेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उससे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूं। जनमेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? मुनिवर, एक ही वृत्तासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूं। व्यास जी बोले, राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता रहता है। प्राचीन समय में वृत्तासुर और इंद्र का महान युद्ध हुआ था। वृत्तासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं तुम्हें कहता हूं। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। विश्वरूप को यूं तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए कि कहीं यह विश्वरूप मेरा पद ग्रहण न कर ले। शत्रु की शक्ति ना सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यूं विचार करने के पश्चात त्रिशरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। त्रिशरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। व्यास जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर त्रिशरा मुनि के पास स्वयं गए। इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र त्रिशरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदनंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, हे इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्र नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। अतएव
पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज, दुर्बुद्धि और महान शठ है। दूसरा अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबली वृत्तासुर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर को महान बली समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वृत्तासुर भी दानवों को साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृत्तासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवी वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। तत्पश्चात यम, अग्नि और इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। व्यास जी बोले, राजन, वृत्तासुर की उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूं। मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं। हे महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। अतएव तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमृत प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर ने पिताजी से आज्ञा लेकर उसने संघर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंच गया। वहां पुण्य सलिला गंगा जी बह रही थीं। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। तीसरा अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे। आकर उन्होंने कहा, त्वष्टानंदन, शांत रहो। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, वर मांगो। वृत्तासुर अविलंब उठकर सामने खड़ा हो गया। अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगा, प्रभो, लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इनके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सकें। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, हे वत्स, तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। वृत्तासुर को यूं वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्गलोक में पधार गए। वर युक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। उस समय उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती भयभीत हो उठी। तदनंतर देवताओं और दानवों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इसी प्रकार का भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर वृत्तासुर की क्रोधाग्नि धधक उठी। उसने अकस्मात इंद्र को पकड़ा और उन्हें वस्त्र एवं कवच आदि से रहित करके मुख में डाल लिया और स्वयं ज्यों का त्यों डटा रहा।
इंद्र के वृत्तासुर के मुख में चले जाने पर देवताओं के मन में अपार आश्चर्य और दुख हुआ। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवराज की यह दशा देखकर देवता चिंता के कारण अत्यंत घबरा उठे। इंद्र को छुड़ाने के लिए वे तुरंत यत्न करने लगे। उन्होंने बृहस्पति की सम्मति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जम्भाई का सृजन किया। वृत्तासुर को जम्भाई आई, उसका मुख खुल गया। इंद्र अपने अंगों को समेटकर उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। तभी से जगत में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फिर युद्ध आरंभ हो गया। देवताओं और दानवों का वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। वृत्तासुर की शक्ति जब अधिक बढ़ गई, तब उसके तेज से फीके पड़ जाने के कारण इंद्र परास्त हो गए। फिर तो इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग चले। तुरंत वृत्तासुर आया और देव सदन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, युद्ध में परास्त इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्थित हुए। भगवान विष्णु ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, इस दैत्य ने तप पूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है। ब्रह्मा जी से वर दे चुके हैं, अतः वर के प्रभाव से यह दुर्जय हो गया है। साम नीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है। पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे वश में करें, फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए। हे गंधर्वो, तुम लोग वृत्तासुर के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो। आप लोग मंगलमयी भगवती योग माया के पास जाएं। उनकी आराधना करने पर केवल इंद्र ही संग्राम में शत्रुओं को मार डालेंगे। तब देवता सुमेरुगिरी के शिखर पर चले गए। एकांत स्थान में बैठकर देवताओं ने जप, तप और ध्यान आरंभ कर दिया। उन भगवती जगदम्बा की स्तुति करने में देवता संलग्न हो गए। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गईं। तब जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझसे बताओ, तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है। देवता बोले, हे देवी, देवताओं को अत्यंत दुख देने वाले इस प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं के प्रति विश्वास करने लग जाए, और हमारे आयुधों में इतनी शक्ति निहित कर दो जिससे यह शत्रु मारा जा सके। व्यास जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवती जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गईं। संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। 14वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वर पाकर देवता तथा मुनि वृत्तासुर के श्रेष्ठ स्थान पर चले गए। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वृत्तासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत्त ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारें। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृत्तासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। एक समय की बात है, इंद्र ने वृत्तासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न रात माना जाता है और न दिन ही। अब इसी अवसर पर शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फेन न सूखा है न गीला ही।
इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। उन्होंने परमाशक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाया। चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया गया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृत्र पर फेंका। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण कर गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्तासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। तदनंतर त्रिलोकी में यह बात फैल गई कि देवी ही वृत्तासुर का संहार करने वाली हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर वृत्त वध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती पधारे। हे भारत, इंद्र ने मेरे पुत्र वृत्त को मार डाला है, यह अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। अत्यंत शोकाकुल होकर जहां पुत्र की लाश थी वहां गए। उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, वैसे ही वह भी महान दुख का भागी बने। वृत्र वध के बाद सब लोग अपने अपने स्थानों पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। यह इंद्र ब्रह्मघाती है, यूं धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी। वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभो, आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? इंद्र ने कहा, रानी, यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूं कि घर में रहते हुए भी न मुझे सुख है न शांति है। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता में व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी भार्या शची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मान सरोवर पर चले गए। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। हे राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहां से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा। संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। हे भारत, यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप संपूर्ण लोगों ने ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए शची को भी यहां भेज दें। 15वां अध्याय। महान कठिन परिस्थिति से त्राण पाने के लिए शची ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। कुछ दिनों तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गईं। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुम मानसरोवर जाओ, जहां मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहां इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद में राजा नहुष को मोहित करने की व्यवस्था करूंगी।
मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई। अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, हे प्रिय, तुम यहां कैसे आ गईं? शची ने कहा, प्रभो, इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवताओं और मुनियों ने नहुष नाम वाले एक राजऋषि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। वह नीच मुझसे यूं कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लो। इंद्र बोले, वरानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, उसे करो, तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। तुम नहुष से कहना कि जगत प्रभो, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसमें ऋषि जुते हुए हों, क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूं। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुष जलकर भस्म हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र के इस प्रकार कहने पर शची नहुष के पास चली गई और देवराज के कथनानुसार नहुष से बोली, इंद्र के वेग में विराजने वाले राजन, मैं चाहती हूं कि अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी को खींचें। ऐसी पालकी में बैठकर आने पर ही मैं तुम्हारा वरुण करूंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, शची देवी की उक्त बातें सुनकर प्रचंड मूर्ख नहुष हंस पड़ा। कारण महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने ठीक कहा है, मुझे भी यही सवारी पसंद है, मैं तुम्हारे कथन का पालन करूंगा। राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुष ने शची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामांध हो रहा था। उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी। राजन, उन श्रेष्ठ ऋषियों में अगस्त जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहारवश नहुष की यह खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वह सहमत हो गए। तब तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। वह तुरंत एक परम मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सरप सरप अर्थात शीघ्र चलो यूं कहने लगा। उस समय काम आतुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। फिर तो अगस्त जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया। कहा, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे, तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त जी के शाप दे देने पर राजऋषि नहुष की आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। राजन, नहुष अब धरातल पर चला गया। यह देखकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपने आसन के अधिकारी बनकर शची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े। भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। 16वां अध्याय। राजा जन्मेजय ने पूछा, इंद्र दुस्सह दुख के पचड़े में कैसे पड़े? सभी देवता तो उनका अनुशासन मानते थे, फिर अपने स्थान से वे कैसे च्युत हो गए? व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूं, सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था।
गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया और दोनों ने परस्पर शाप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था। हे राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां पधारे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरत किया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में फिर प्रेम भाव हो गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रा वारुणी कैसे पड़ गया? व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी निमि के शाप से पुनर्जन्म लेने के लिए विवश हो गए। मित्र और वरुण के यहां उनकी उत्पत्ति हुई। इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रा वरुण के नाम से वे विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ, प्रजा के प्रेमी थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक एक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती थीं तथा जो बहुत समय तक पूरा होता है। ऐसा राजसी यज्ञ करने का उनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार की। तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी नम्रता के साथ कहा, हे मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, आप इसके आचार्य हो जाइए। राजा निमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझको इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वरण कर लिया है। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर उस कार्य से निवृत्त होकर मैं तुरंत तुम्हारे यहां आ जाऊंगा। उस समय तक तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त मैं बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रित कर चुका हूं। यज्ञ की सारी वस्तुएं भी जुट गई हैं, इसलिए हे द्विजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य ना कराकर अन्यत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऐसा काम करना तो आपके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि के इस प्रकार रोकने पर भी वे इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया और हिमालय पर्वत के सन्निकट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ में दीक्षित हो गए। हे राजन, महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गौएं देकर ऋत्विज्ञों की पूजा की। इंद्र का यज्ञ जब समाप्त हो गया, तब वशिष्ठ जी राजा निमि का यज्ञ देखने के विचार से वहां आए। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया। कहा, तुमने मुझ जैसे अपने गुरु को छोड़कर दूसरे को गुरु बना लिया। राजन, यूं मेरा अपमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके। अतः आज से तुम विदेह हो जाओगे। राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए, विदेह हो जाओ। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों में युक्ति पूर्वक सारगर्भित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका यजमान हूं। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और लोभ में पड़कर आप अन्यत्र चले गए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध को सदा के लिए त्याग दें, क्योंकि वह चांडाल से भी बढ़कर अस्पृश्य है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे शाप दे दिया।
अतः मैं भी आपको यह शाप दे रहा हूं कि आपका भी यह क्रोधभाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर शाप के भागी बन गए। शाप लग जाने पर उन दोनों के चित्त चिंतित हो उठे। वशिष्ठ जी के मन में बड़ी खलबली मच गई, अतः वे ब्रह्मा जी की शरण में गए और राजा ने जो कठिन शाप दे दिया था वह उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा, मुने, तुम मित्रा वरुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो। समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम पर चले गए। सदा एक साथ रहने वाले मित्र और वरुण दोनों ऋषि वहां विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। राजन, एक समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छा पूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर आई। उसे देखकर मित्रा वरुण का चित्त चलायमान हो गया। संयोगवश वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातचीत हो रही थी, इतने में ही मित्रा वरुण का वीर्य स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा। राजन, उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्ती पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ। मित्रा वरुण के वीर्य से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए। अगस्ती में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी, अतः बचपन में ही वे वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ को इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वरण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही शाप लगने के पश्चात राजा निमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने शाप दिया उस समय राजा दीक्षित थे। ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके महामना निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्विकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श करके निमि के नष्ट होते हुए स्थूल शरीर को रखा। और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इस विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उसे मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। यों अरणि मंथन करने पर एक सर्वलक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वही बालक अरणि मंथन से प्रकट होने के कारण मिथि और पिता के शरीर से निकलने के कारण जनक नाम से जगत में विख्यात हुआ। इस प्रकार निमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी ही मनोहर है। मिथिला नाम से यह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। राजन, निमि की यही उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका हूं। इन्हें शाप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था। ये बातें विशद रूप से बतला दी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को शाप दे दिया था कि तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी न कहकर उनके शाप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है, कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं और किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजन, सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता, अतः किसको दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण है कुल के क्षत्रियों के पुरोहित थे। क्रोध में आकर उन क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा और धन के लोभ से संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।
17वां अध्याय। राजा जनमेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा वैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था, सो बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जनमेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, है वंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थीं, अतः लोग उन्हें सहस्रार्जुन भी कहते थे। राजन, सहस्रार्जुन ने बहुत समय तक राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात है वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। ये है वंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुंचाएंगे, यह समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहां छिपाकर रख दी थी। यों लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था, अतएव अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदनंतर बहुत से है वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुंचे देखा। ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए थे, तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ गई। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहां भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। है वंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बिचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थीं। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब है वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गईं। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांग से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया, उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यहां से भागी जा रही है। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना, माता रो रही है। इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है। आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांघ चीरकर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। जनमांथ प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। वे दृष्टि विहीन एवं निराश्रय है संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए।
व्यास जी बोले, राजन, मैं तुमको है वंशजों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूं, सुनो। एक बार लीलामय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया था। उनकी प्रत्येक लीला में रहस्य होता है, उसको वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे क्लेश तो बहुत ही हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्यलोक में चली गईं। और जहां सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था, वहीं भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगीं। वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगीं। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या चलती रही। तदनंतर 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़े हुए पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा, सिंधुजे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम क्यों मेरी उपासना कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आशुतोष, मेरे पति देव ने मुझे शाप दे दिया है, आप उस शाप से मेरा उद्धार करने की कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं। तुम्हारे पति देव तुमसे अवश्य मिलेंगे। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे। मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं। तुम्हारे पति देव तुमसे अवश्य मिलेंगे। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे। हे शुभे, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी होगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा। हे महाभागे, पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ बैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। उसी से भूमंडल पर है संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी बोले, लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए। वहां जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ भेज दिया। दूत ने कहा, गरुड़ध्वज, भगवान शंकर ने मुझे यहां भेजा है। प्रभो, मैं उन्हीं के कथनानुसार आपसे कह रहा हूं। उन्होंने यह कहा है कि विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी हैं। आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आवें। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर बैकुंठ में आ जाएं। व्यास जी ने कहा, जनमेजय, चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्र रूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके बैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर जहां तपस्या कर रही थीं, वे वहां पहुंच गए। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी से कहा, अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्ववत दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके बैकुंठ चलेंगे।
सुलोचने, तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यहीं रहे। इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं बताता हूं, सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहां भेज देंगे, वे स्नेहपूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान पर बैठकर तप करते हुए राजा के पास पधारे। भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में उनसे कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं। तुम्हें अभिलषित वर दे रहा हूं, इसे स्वीकार करो। राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर कहा, मुरारे, मैंने पुत्र के लिए तप किया है। आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। श्री विष्णु ने उनसे यूं कहा, ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख छोड़ा है। हे राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। तुम्हारे लिए ही उसे उत्पन्न किया गया है, अतः उसे स्वीकार करो। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए जहां वह बालक विराजमान था। उसे गोद में लेकर वे अत्यंत आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनकी आंखों में प्रेमाश्रु गिरने लगे। उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। व्यास जी कहते हैं, राजन, फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। उसके लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म के सभी प्रकार इसे भली भांति अवगत हो गए, तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। शुभ अवसर पर स्वयं राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका 5 भौतिक शरीर अशांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यह सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका और्ध्वदेहिक संस्कार किया। कुछ काल पश्चात राजा रैभ्य की पुत्री एकावली से राजा एक वीर का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। विवाह हो जाने पर महाराज एक वीर प्रेयसी भार्या एकावली के साथ रहकर भांति भांति के भोग भोगने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर्य नाम से विख्यात हुए। उन्हीं कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य हैं। इस प्रकार मैं इस वंशावली का वर्णन कर चुका हूं। यहां श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 6वां स्कंध समाप्त हुआ।